हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन अ कॉलेज फेस्ट द फन लेवल ऑफ द पार्टी आउट ऑफ 100 आफ्टर एक्स आवर्स इज मॉडल्ड एज। तो एक हमें एक एक्सप्रेशन बना के दिया गया है पॉलिनोमियल टाइप, जो कि फन लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि कितने आवर्स में फन लेवल कितना हो रहा है। ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। जैसे ही हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फिल करेंगे आवर्स में, जैसे x1 पुट किया तो पता चल जाएगा कि कितना फ़न का लेवल है एक घंटे में। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 घंटे में फ़न का कितना लेवल है। सिंस द पार्टी स्टार्टेड, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, फन लेवल। तो एक्स क्या है, आवर्स, और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फन लेवल। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड एफ डैश एक्स। ये तो डेरिवेटिव बोला सिंपल। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन द सिचुएशन। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फंक्शन को लिखता हूँ। ये है हमारा फंक्शन -x³ 6x² -9x + 40। अब क्या कहा गया हमें कि इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट पार्ट में। तो ये आ गया -3x² + 12x -9। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा आ गया। और उसने यहाँ पे पूछा था व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन द सिचुएशन, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बच्चों क्या किया है, एफ एक्स था हमारा फन लेवल, इसकी डिफ्रेंसिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू की है, एक्स, और एक्स क्या है, आवर्स। तो अगर हम इन दो बातों को समझते हैं तो मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट द rate of change of fun level per आवर। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा बेटे फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स जो है उसको 0 के इक्वल लिखना है। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा इसको एफ डैश एक्स को, ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था वहीं से। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो आप -3 के साथ, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बना लो, इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे हमें जो हैं ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं 1 और 3। तो इससे हमारा जो है सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया क्रिटिकल पॉइंट वाला। अब रीड करते हैं थर्ड पार्ट। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है वो इंटरवल्स में हमें बताना है। चलिए ये करते हैं। तो अब इसको बच्चों कैसे करते हैं, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर आप ये वाले कट लगा लो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस लगाने होते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, वो कैसे साइन लगाएंगे आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स जो है इसके आगे देखिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है x², और इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है उसके अगर सामने नेगेटिव साइन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, फिर पॉजिटिव लगाओगे, फिर नेगेटिव लगाओगे। तो इस तरह से साइंस को हम लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने बताना है कि कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हमें पता है कि फंक्शन जो है टाइम जो है नेगेटिव तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब मैं लिखूँगा कि फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन
या आप बोलो फन लेवल, ठीक है, या फंक्शन बोलो, क्योंकि फंक्शन और फन लेवल एक ही चीज़ है, इस इंक्रीजिंग, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, 1 से 3 के बीच बीच। तो यहाँ आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 के बीच क्या है, पॉजिटिव साइन, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1 और 3 के बीच। चलो इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन हमारा डिक्रीज कहाँ कर रहा है बच्चों, ये देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, फंक्शन या फन लेवल इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में नहीं जा सकते यहाँ पे, 0 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है ओपन इंटरवल 1 to 3 और डिक्रीज कर रहा है 0 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, बोथ ओपन इंटरवल्स। तो ये बच्चों हमारा हो चुका है थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट को रीड करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स वॉज द फन मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरप्रेटेड। तो कितने टाइम के बाद जो फंक्शन जो है मिनिमम है और मैक्सिमम है, ठीक है। इस पे आते हैं अभी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। यही एक बार नंबर लाइन दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझना है तो ये आपको एक बार बनाना पड़ेगा। और ये हमने लगाए थे साइन, ये साइंस बेटे हमने लगाए हैं किसकी हेल्प से, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम कहाँ बनना है, मिनिमम कहाँ बनना है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स है, इसको थोड़ा समझना आप। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव। मतलब 1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है और राइट में क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इसको हम इमेजिन करें तो क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से सिचुएशन नहीं हो रही क्या, ये देखना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 1 है तो ये देखिए 1 के लेफ्ट में, ये 1 का लेफ्ट है, यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये यहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है डेरिवेटिव नेगेटिव। अब 1 के इस साइड राइट साइड पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनते हैं ना बच्चों। ये देखिए ये बन रहा है ऑब्ट्यूस, तो इसीलिए एफ डैश एक्स इस तरफ था, वो आ रहा था नेगेटिव। एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो इस तरफ आ रहा है, वो बना रहा है एक्यूट एंगल। तो इस तरफ आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। 1 के लेफ्ट में क्या है डेरिवेटिव, नेगेटिव, और 1 के राइट में क्या है डेरिवेटिव, पॉजिटिव। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आपका डेरिवेटिव चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सिचुएशन आपकी क्या है। ये देखो डायग्राम अगर आप देखो तो ये लोकल मिनिमा की सिचुएशन है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 फन वॉज मिनिमम, या ऐसे ही बोल सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू 1, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो फन वॉज मिनिमम एट 1 आवर। 1 आवर पे फंक्शन जो है वो मिनिमम था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 3 को थोड़ा सा देखो आप ध्यान से, ये है 3 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, 3 के राइट में क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है हमारा डेरिवेटिव, तो हमारी कुछ कर्व इस तरह से नहीं होगी क्या, देखना। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पॉइंट है 3 और 3 के लेफ्ट में ये जो एफ डैश एक्स है ये बना रहा है एक्यूट एंगल, इसी वजह से तो ये है पॉजिटिव। और 3 के राइट में देखूं तो मैं 3 के राइट में देखिए यहाँ पे बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तभी तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, आ रहा है नेगेटिव। तो फिर एक बार सुनिए, 3 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, 3 के राइट में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। तो जब भी हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होता है
तो इसका मतलब साफ है कि आप जो है एक हिल को क्रॉस करके जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप एक मैक्सिमा को क्रॉस करके जा रहे हो। तो इसका मतलब साफ है कि फन लेवल जो है वो 3 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब मैं लिखूँगा फन लेवल मैक्सिमम कहाँ है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। या आप इसको ऐसे वर्डिंग में लिख सकते हो कि फन वॉज मैक्सिमम एट 3 आवर्स। इस तरह से हमारा जो है ये वाला पार्ट फिनिश हो गया, जिसमें उसने पूछा था आफ्टर हाउ मेनी आवर्स वॉज द फन मिनिमम एंड मैक्सिमम, और हमने उसको क्या है इंटरप्रेट भी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इफ़ द पार्टी लास्टेड 5 आवर्स व्हाट वाज द फन लेवल एट द एंड। वो कह रहा है कि अगर पार्टी जो है 5 घंटे तक चली है तो एंड पे फन का लेवल कैसे रहेगा। ठीक है, पार्टी अगर जो है 5 घंटे चली है तो फन का लेवल कितना रहेगा। तो 5th पार्ट में क्या करना है बच्चों, आपने x की जगह पे 5 फिल करना है, क्योंकि वो फन का लेवल जानना चाहता है 5 घंटे के बाद। तो मैं x इज इक्वल टू 5 फिल करूँगा, किसमें, फंक्शन में। ये हमारा फंक्शन, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप लगाओगे -x की जगह पे 5, फिर यहाँ पे लगाओगे 5, देन इस तरह से यहाँ पे क्या है +40, ये आ गया -125, ये 150 है, 45 और ये 40। अब ये बन गया, इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो ये है माइनस का 170, इनको प्लस करूँ तो ये है 190, तो ये आ गया। तो फन का लेवल था 20, कब, 5 घंटे में। ठीक है, तो अब क्या है, इफ़ द पार्टी लास्टेड 5 आवर्स व्हाट वाज द फन लेवल एट द एंड। तो फन का लेवल था 20। तो अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 1 पे पार्टी का लेवल मिनिमम था, फिर उसके बाद 3 पे मैक्सिमम आया, मगर 5 घंटे में क्या होगा, 5 घंटे में जैसे जैसे हमें पता है कि पार्टी में एंड में क्या होता है कि थोड़ा फटीग हो जाती है, तो फन का लेवल कई बार कम हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, द पार्टी एंडेड ऑन अ लो नोट आफ्टर a high peak at 3 hours। तो यही बात मैं बता रहा था कि पार्टी जो है वो लो नोट पे ख़त्म होगी, क्योंकि 3 घंटे में जो फ़न का लेवल था वो मैक्सिमम आ चुका था। उसके बाद तो फ़न लेवल जो वो कम ही होता गया। अब आपको थोड़ा मैं अगर ग्राफ दिखाऊं तो आप थोड़ा इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, इसका मैं ग्राफ दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसके ग्राफ में देखो, यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, 136 है एक वैल्यू आप देख रहे हो, मतलब फ़न का लेवल दिखाया हुआ है 1 के ऊपर। उसके बाद फ़न का लेवल जो है 3 पे देखो आप, मैक्सिमम दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 पे हमारा क्या है, एक वैली बन रही है। ठीक है, 1 पे बन रही है वैली, और यहाँ पे देखिए आप 3 पे क्या बन रहा है, एक हिल बन रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जब हम इस इक्वेशन को विजुअलाइज करना चाहें तो 1 पे फ़न का लेवल कम हो रहा है, उसके बाद 3 पे फ़न का लेवल मैक्सिमम दिखा रहा है, और उसके बाद आप कर्व देखो, ये 3 के बाद वाली कर्व को देखो आप अच्छी तरह से, आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो कर्व कॉन्टीन्यूसली गिर रही है। इसका मतलब जब 5 घंटे का टाइम होगा तो उस टाइम फ़न का लेवल कम होता जाएगा, मतलब 3 पे पीक पे जाएगा फ़न लेवल, उसके बाद जितने भी घंटे होगा तो फ़न का लेवल आपका हो जाएगा कम। ठीक है,
तो मेरे को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ग्राफ से इसको कैसे हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो मैं इसी तरह से केस स्टडी डालता रहूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मैं नया कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यूशन में रख सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।